हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि अपने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक कंप्लीट किया था, वो था अपना जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और लास्ट उसके बाद का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है ज्यामिति जो समावेश होता है या जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी उसके जो विभिन्न गुण हैं उनके बारे में अपनी आज पढ़ने जा रही हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक केमिकल सॉल्यूशन जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक जो अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर करें ताकि सभी जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस अपनी टीचमेंट पे चल रही हैं उनका अधिक से अधिक जो है लाभ स्टूडेंट्स उठा सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्यामितीय समावेयता के गुण। ज्यामितीय समावेयता के गुण। ज्यामितीय समावेयता है उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट रहता है वह रहता है आपका डाइपोल मोमेंट। देखिए पहली जो अपनी बात करेंगे वो है डाइपोल मोमेंट। या जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। इसके ऊपर अपने देखेंगे कि जो ज्यामितीय समावेयता है उसका क्या प्रभाव रहने वाला है। तो देखिए यदि कोई भी ज्यामितीय समावयवी जो है उसके अंदर समान इलेक्ट्रॉनिक जिसके अंदर समान इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले यदि समूह जुड़े हुए हैं यदि ग्रुप्स उसमें जुड़े हुए हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो उसका विपक्ष होगा यदि वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले जो ग्रुप्स हैं यदि वो विपक्ष पे जुड़े हुए हैं तो उसका जो डाइपोल मूवमेंट का मान जो है या द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और यदि वो समपक्ष पे जुड़े हुए हैं ऐसी समपक्ष की स्थिति के अंदर जो उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। ये वाली चीज आपको समझनी है। एक एग्जांपल के माध्यम से अपने इसको करते हैं। तो पहला अपने पास एग्जांपल दिया हुआ है जो कि है 1,2 डाई क्लोरो इथीन। तो देखिए 1,2 डाइक्लोरोएथीन है तो पहला तो ये फॉर्म हो सकता है इसका जिसके अंदर क्लोरीन जो है वो क्या हो सिस पोजीशन पे हो और यहाँ आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन हो। तो ये वाली सिस वाली पोजीशन है जिसमें एक तो ये वाला समूह उपस्थित है यहाँ पे क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाला ग्रुप है और दूसरा ये वाला क्लोरीन है। तो दोनों ही ये कौन सी पोजीशन पे हैं? सिस पोजीशन पे उपस्थित हैं। तो सिस का मतलब हो गया कि ये समपक्ष हैं, सिस पोजीशन पे हैं और ये क्या है आपका ट्रांस पोजीशन पे। तो सिस पोजीशन पे होने की वजह से
यहाँ जो आपका ये वैल्यू है वो कभी भी शून्य नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे म्यू की जो वैल्यू है वो क्या होगा 1.85 DQ रहती है। और यहाँ दूसरा जो इसका फॉर्म बन सकता है अपना, वो आपका क्या रहता है, दूसरा रहेगा इसका क्या, ये वाली स्थिति जहां ये इस प्रकार से उपस्थित हो, एक Cl यहाँ हो और दूसरा इसका अपोजिट साइड हो, अर्थात ये क्या हो, ट्रांसपोजिशन पे हो। ट्रांसपोजिशन पे कौन है, ये Cl, तो ये एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ये वाला इधर इफेक्ट लगाएगा, क्लोरीन अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये दोनों जो हैं अपने इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाती है। ये वाली पोजीशन आपको प्राप्त हो जाती है। ये चीज हमें काम कब आने वाली है, ये तब काम आती है जब अपने को ये दो आइसोमर दिए हों और दोनों में आपको दोनों के म्यू की वैल्यू दे दी जाए, और आपसे ये वैल्यू ये कहा जाए कि कोई भी, जैसे अपने ये वाला एग्जांपल है, इसमें मैं ये कह दूं कि ये कोई भी आइसोमर है जो कि ए आइसोमर है, और ये क्या है, बी आइसोमर है। ये क्या है, बी आइसोमर है। आपको क्वेश्चन आया ऐसा कि कोई भी 1,2 डाइक्लोरो इथीन है, उसमें आपके पास दो आइसोमर हैं ए और बी, और वो कहे कि ए के म्यू की वैल्यू जो है वो 1.85 है और बी के म्यू की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 के बराबर है। और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये ए क्या है और बी क्या है, तो आप यहां देखने मात्र से पता लगा सकते हैं कि ए जो है वो इसका क्या होगा, 1,2 डाई क्लोरोएथीन का कौन सा रूप फॉर्म होगा, ये वाला आपका सिस फॉर्म होगा, और ये क्या होगा, ट्रांस होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो जीआई शो करते हैं और यदि वो समपक्ष होंगे तब उनका म्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, और जब ट्रांसपोजिशन पे होती है तो म्यू की वैल्यू क्या रहती है, उनकी 0 रहती। आपको आशा करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए, इसी प्रकार से सेकंड जो बात आती है, इसी के एग्जांपल यदि अपने देखें, सेकंड एग्जांपल की अपनी बात करें, जैसे ब्यूट 2ईन की यदि अपने बात करें, ऐसी पोजीशन के अंदर देखिए ब्यूट 2ईन यदि है हमारे पास, तो क्या बनेगा, ये वाली स्थिति बनेगी, CH3 बनने वाला है। ऐसी स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले जो समूह हैं, यदि एक और होते हैं तो वो समपक्ष और दूसरी तरफ है तो विपक्ष होंगे। तो इसमें भी म्यू की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, समपक्ष है, तो ये 0.40 डी रहता है। और यदि सेकंड की बात करेंगे तो वो क्या रहेगा आपका, इसके म्यू की वैल्यू आप मुझे बता सकते हैं। सेकंड वाला जो है आपका इस प्रकार से CH3 और CH3 है, तो सेकंड के म्यू की वैल्यू, म्यू यहाँ पे क्या है, वास्तव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। या इसका जो आंसर रहने वाला है वो क्या है, म्यू की वैल्यू 0 रहने वाली। तो इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट इसके अंदर आता है वह आपका पॉइंट रहता है, दूसरी जो इसकी विशेषता रहती है वह क्या रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध। किसी भी एल्कीन में यदि हाइड्रोजन बंध जो है संभव हो, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्ड जो है वो पॉसिबल हो या संभव हो,
कोई भी एल्कीन की अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, यदि किसी एल्कीन के अंदर क्या संभव हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग संभव हो, तो उसके अंदर जो सिस पोजीशन होगी उसकी, वह क्या दिखाएगा, अंत्य आणुविक, अंत्य है आणुक हाइड्रोजन बंधक, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो करेगा। और जो उसका विपक्ष या जो अपना ट्रांस फॉर्म होगा, ट्रांस या जो विपक्ष फॉर्म होगा उसका, वह क्या दर्शाता है, आपका अंतरा आणविक, अंतरा आणुक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रदर्शित करता है। जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैलिक अम्ल होता है आपका C डबल बॉन्ड C H H और COH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका रहता है सेकंड OH और डबल बॉन्ड O। ये आपका क्या है, मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड है तो दोनों जो ग्रुप हैं एक तरफ हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, सिस फॉर्म है। कैसी फॉर्म है ये, समपक्ष है। समपक्ष की वजह से यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मैं इसको ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वास्तव में मैंने पहले भी बताया है कि जब हाइड्रोजन जो है अपने से अधिक विद्युत ऋणी जो तत्व हैं उनके बीच में जब आता है, तब एक तरफ वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और दूसरी तरफ क्या बनाता है, आपका कोवैलेंट या सहसंयोजी बंध बनाता है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन है, तो ये वाला क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो इसी का दूसरा जो फॉर्म है, अर्थात ये क्या आपका सिस फॉर्म है। और यदि अपने ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH, और यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ आपका हाइड्रोजन रहने वाला है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर आप क्या करते हैं कि यहाँ इसके बाद में जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इधर भी क्या बन सकता है, यहाँ पे मैंने जो डॉट दर्शाया है यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्डिंग ये शो करेगा, जो कि आपका क्या बनेगा, ये फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। अर्थात ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्म है इसकी, ये आपका फ्यूमेरिक एसिड है और ये क्या आपका कहलाता है, मैरिक एसिड सिस फॉर्म के अंदर। यहां जो बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अर्थात एक ही अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये दूसरे के साथ बना रहा है, तो ये कौन सा बॉन्डिंग बंद कहलाएगा, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो आप यदि वो इंट्रामोलिकुलर शो कर रहा है तो आप कहेंगे कि वह क्या है, सिस फॉर्म है, और यदि वह इंटरमोलिकुलर शो कर रहा है तो आपका क्या है, वो ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट जो रहता है आपका थर्ड वन पॉइंट रहता है, वह रहता है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण ज्यामितीय जो होते हैं, समावयवी जो होते हैं, रासायनिक जो अभिक्रिया है के दौरान जो समपक्ष रूप होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान
जो उसका समकक्ष या सिस जो फॉर्म होगा, समकक्ष या सिस जो फॉर्म है कि क्रियाशीलता, विपक्ष जो समावयवी होगा, विपक्ष आइसोमर या समावयवी जो होगा की तुलना में अधिक होती है, की तुलना में अधिक होती है। अर्थात समकक्ष रूप में आसानी से ये क्या हो सकते हैं, अपघटित हो सकते हैं। अपने बात कर रहे हैं मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की। जो मैलिक एसिड होता है, इसके अंदर अपने देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। अभी जो अपने समकक्ष फॉर्म में इसको लिखा था वही अपने दोबारा लिख रहे हैं। यदि ये वाली फॉर्म आपकी है, COOH, इसकी यदि अपने रिएक्शन करवाते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से H2O बाहर निकलता है, H2O बाहर निकल जाता है और क्या बनता है हमारे पास, देखिए ये वाला H2O बाहर निकल जाता है। जो बचा उसको अपने लिख देंगे C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और O यहाँ पे रह जाता है। और यदि हमारे पास ये तो था आपका मैलिक एसिड, इसका हाइड्रोलाइसिस किया है हमने, और यदि हो हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड आपका ट्रांसफॉर्म होगी, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ COOH और यहाँ पे भी क्या होगा, COOH। फ्यूमेरिक एसिड की यदि अपनी बात करें तो फ्यूमेरिक एसिड यहाँ अपने कहें कि ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ इसको करीबन 270 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ता है। अर्थात समकक्ष जो होगा, समकक्ष की जो हाइड्रोलाइसिस है या अपने कहें कि अभिक्रिया करने की जो दर है वो क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ कम टेम्परेचर पे अभिक्रिया हुई और यहाँ क्या है, अधिक तापमान पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात जो समकक्ष रूप है या सिस रूप है वह क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशीलता दर्शाता है, क्रियाशीलता हमें दर्शाता है। अंतिम जो बात आती है, फोर्थ वन आपकी गलनांक और क्वथनांक, इस पे भी अपना चर्चा कर लेते हैं। गलनांक व क्वथनांक। MP एंड BP, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। जो ज्यामितीय समावयवी होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वे भी इनकी समावयवता से प्रभावित होते हैं। जो विपक्ष रूप होता है, विपक्ष कहें या अपने कहें कि ट्रांसफॉर्म जो है, उनके अंदर वांडरवाल बल जो है, वांडरवाल बल जो है समकक्ष की तुलना में, समकक्ष या जो आपके सिस फॉर्म जो है, सिस फॉर्म की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। विपक्ष के अंदर जो होता है आपका
वांडरवाल बल जो होता है वो अधिक होता है, इसीलिए इनका जो एमपी और बीपी का मान होगा, एमपी एंड बीपी का मान किस फॉर्म में, ट्रांसफॉर्म के अंदर अधिक होगा, किनसे, सिस से। सिस के जो एमपी व बीपी होंगे उनसे इनका मान क्या होगा, अधिक होता है। तो इसको अपने एक उदाहरण से देखते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल है एलोसिनेमिक जो एसिड है, एलोसिनेमिक एसिड जिसका जो फॉर्मूला रहता है आपका रहेगा HC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C H C6H5 C डबल OH। यहाँ पे जो आपका C6H5, तो यहाँ पे C6H5 जो होता है वह इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, या सांझे के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर क्या कर लेता है, खींचने का प्रयास करता है अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से। और दूसरा जो रहता है ये आपका क्या है, सिस फॉर्म है, और ट्रांसफॉर्म जो रहती है वो आपकी रहती है ये वाली HC डबल बॉन्ड C डबल OH। इसका अपनी ये आपका यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड C और H, और इस साइड में रहेगा आपका C डबल OH, और यहाँ रहेगा C6H5। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और यहाँ पे ये, अर्थात यहाँ ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने की वजह से इसका जो एमपी बीपी का मान है वो बढ़ जाता है। इनका जो ये जो आपका है ट्रांसफॉर्म है। अब अपने इनके गलनांक की बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो है इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो रहती है आपकी 68 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे में जो गलनांक रहता है वो क्या रहता है आपका, ये करीबन 133 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये वाली जो फॉर्म है ट्रांसफॉर्म है, इसका जो नाम रहेगा आपका क्या रहता है, सेनेमिक एसिड रहता है, सिनेमिक एसिड रहता है, जिसका विपक्ष रूप है। विपक्ष रूप में गलनांक का मान जो है मैंने पहले भी बताया अधिक रहेगा, और समपक्ष है उसमें गलनांक का मान कम रहता है। और यदि विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह जो हैं अपोजिट साइड में होंगे तब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, और मान भी क्या हो जाता है इनका, उसी तरह से मानों में भी बदलाव आता है। तो आज के लिए इतना ही।